इन्हीं वलियों के दम से हिंद में है रोशनी कायम, हुकूमत दिल पे करते हैं ये अपने आस्थानों से। बेशक, क्या बात है। हुकूमत दिल पे करते हैं ये अपने आस्थानों से। हजरात, इस वक्त हम और आप इस महफिल में बैठकर अपनी जिंदगी की एक तारीख अंधेरी रात को जिक्र खुदा, जिक्र रसूल और जिक्र औलिया इकराम से रोशन करने के लिए बैठे हुए हैं। हम और आप सब जानते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात रहमतुल लिल आलमीन है और हुजूर की जात की निस्बत की वजह से हुजूर का जिक्र भी रहमत है। और जहाँ रहमतुल लिल आलमीन का जिक्र होता है वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। तो इस वक्त हम और आप एक ऐसी महफिल में बैठे हुए हैं कि जिस पर रहमतों की बारिश हो रही है और रहमतों की इस बारिश में हम अपने गुनाहों को बख्शवा रहे हैं, अपना बिगड़ा मुकद्दर चमका रहे हैं, अपनी किस्मत को जगमगा रहे हैं। और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे गुंबदे खजरा से रहमत की घटा उठी है और इस महफिल में बैठे हुए लोगों के दिलों पर झमाझम बरस रही है। ये महफिल खाना नहीं बल्कि मोहब्बत का मैखाना बन चुका है। मोहब्बत रसूल के जाम पिलाए जा रहे हैं, मोहब्बत रसूल के जाम पिलाए जा रहे हैं और दिलों पे लगे हुए गुनाहों के दाग मिटाए जा रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, यहाँ तमाशाई बनकर ना बैठो बल्कि तमन्नाई बनकर बैठो। इसलिए कि तमाशाई वो होता है जो सिर्फ रंगे महफिल देखने आता है, तमाशाई वो होता है जो सिर्फ रंगे महफिल देखने आता है, और तमन्नाई वो होता है जो अपने दामन को नेकियों से भरने के लिए आता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सहाबा हजरत अल्लामा मौलाना हनीफुल कादिर शाही किबला, हजरत अल्लामा मौलाना हनीफुल कादिर शाही किबला। यार कैसे पढ़वाई वालों, बोलते क्यों नहीं? बोलने में शर्म आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए सुन्नत। अब हजरत तशरीफ रखें। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि इस वक्त आलम इस्लाम की अबकरी शख्सियत, मुस्तकबिल करीब व बईद का एक ताबिंदा सितारा हमारे दरमियान जलवागर है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमें और आपको हजरत का बेहतरीन खिताब समात करना है। आप अपने माथे की निगाहों से हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करते रहें और अपने नामाए अमाल में नेकियों का इजाफा करते रहें। हजरत जी के साथ उस्तादुल कुर्रा हजरत हाफिज़ कारी कामिल साहब, डॉक्टर अनवार साहब, हाफिज़ ज़ोहर अली व दीगर अहबाब तशरीफ लाए। बस थोड़ी देर में गुफ्तगू करूंगा, इंशाल्लाह फिर हजरत होंगे और आप हजरात होंगे। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ये बड़ी पाकीज़ा बाबरकत महफिल है, इसलिए इस मुबारक महफिल में तमाशाई न बनकर ना बैठे बल्कि तमन्नाई बनकर बैठे। तमाशाई और तमन्नाई दोनों में फर्क होता है। तमाशाई वो होता है जो सिर्फ रंगे महफिल देखने आता है और तमन्नाई वो होता है जो महफिल में बैठकर अपने दामन को नेकियों से भरने के लिए आता है। तमाशाई वो होता है जो महफिल में घूमने के लिए आता है और तमन्नाई वो होता है जो महफिल में बैठकर इश्क़ मुस्तफ़ा में झूमने के लिए आता है। इसलिए मुसलमानों, यहाँ आने वालों तमाशाई बनकर ना बैठो बल्कि तमन्नाई बनकर बैठो। और यकीन जानिएगा, अगर मेरे आका को आपका आना पसंद आ गया, आपकी अदा पसंद आ गई, आपका किरदार पसंद आ गया, आपका बैठना पसंद आ गया, आपका जज्बा पसंद आ गया और मेरे आका ने तवज्जो फरमा दी, अपनी निगाहे करम डाल दी, तो जानते हो क्या होगा? आओ बरेली के ताजदार की जबान में सुनते हैं, अगर मुस्तफा ने निगाहे करम डाल दी तो होगा क्या? बरेली का ताजदार कहता है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पेला को सलाम। क्या बात! नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसला, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती वसीम अहमद शाही किबला उलमाए सुन्नत। में बड़ी तेजी के साथ बात आपको समझाऊं। कुरान और हदीस की रोशनी में हमारा ईमान और अकीदा है कि निस्बत बड़ी चीज है
और अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने यहाँ बैठे हैं सारे के सारे निस्बत वाले हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और निस्बत बड़ी शे है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब निस्बत के मानने वाले हैं। अब जरा निस्बत की अहमियत मुलाहिजा कीजिए, निस्बत से कैसे शे मुमताज होती है। और प्रैक्टिकल के तौर पर मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। एक वो जूता है जो रोज हम और आप पहनते हैं और एक वो जूता है कि जो किसी नबी के कदमों से टच हो गया। जिस जूते को किसी नबी के कदमों से निस्बत हो गई है, अब उस जूते में जो हमारे पाँव में है या जो किसी नबी के कदमों से टच हो गया, अब फर्क कैसा है। जो जिस जूते को हमारे पाँव से निस्बत हो गई, हमारे कदमों से टच हो गया, वो इतना हकीर और सलील हो गया। अगर वो जूता किसी को दिखा दिया जाए तो सामने वाले की बेइज्जती हो जाती है, उसकी तौहीन हो जाती है, उसकी इंसल्ट हो जाती है, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मगर कुरान कहता है यही जूता अगर किसी नबी के कदमों से टच हो जाए, किसी पैगंबर के कदमों से अगर इस जूते को निस्बत हो जाए तो फिर इस जूते का मकाम इतना बुलंद हो जाता है कि फरिश्ते अपने सर पर उठा कर लेकर चलते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। ये बात मैं बगैर दलील के नहीं कह रहा, आप कुरान पढ़कर देखो। कुरान पाक के अंदर ये उलमा बैठे, हजरत बैठे, पूछिए कुरान पाक के अंदर ताबूते सकीना का जिक्र मौजूद है। ये क्या था? ये एक संदूक था जिसमें तो नबियों के नालेन जूते उसमें थे। मगर हाल क्या है? कुरान कहता है ताहमिलुहुल मलाइका, वो संदूक कि जिस संदूक में तो नबियों के नालेन थे, उस संदूक को फरिश्ते अदब के साथ अपने सर पर उठा कर लेकर चलते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा प्यारे, जब दो नबियों के नालेन जूते उस संदूक में हो तो फरिश्ते उस संदूक को अपने सर पर उठा कर लेकर चलते हैं। अब मुझे कहने दीजिए कि जब आम नबियों के नालेन का ये मकाम है तो फिर मुस्तफा जाने रहमत के नालेन का मकाम क्या होगा? क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब आम नबियों के नालेन का हाल ये है तो फिर मुस्तफा जाने रहमत के नालेन का मकाम क्या होगा, उसकी शान क्या होगी? आओ अगर मुस्तफा के नालेन की शान समझना है, मकाम समझना है, मैं अपने की तरफ नहीं चल रहा, एक बेगाने की तरफ चल रहा हूँ, किसी कलमा पढ़ने वाले की तरफ नहीं, गैर कलमा पढ़ने वाले की तरफ चलते हैं। एक गैर मुस्लिम शायर है जिसका नाम है काल का प्रसाद, मगर देखिए वो मेरे मुस्तफा की नालेन के ताल्लुक से क्या नजरिया रखता है, उसकी क्या फिक्र है, उसका क्या शौक है। वो काल का प्रसाद हुजूर की नालैन के ताल्लुक से कहता है कर शम्सो कमर को कोई हाथों से उठा ले, कर शम्सो कमर को कोई हाथों से उठा ले, कौनैन की दौलत को इशारों से बुला ले और फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, तो नालैन मोहम्मद को आंखों से लगा ले। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, पढ़वाई का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। वो गैर मुस्लिम होकर क्या कह रहा है? कर शम्सो कमर को कोई हाथों से उठा ले, क्या बात, कौनैन की दौलत को इशारों से बुला ले, फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, तो नाले ने मोहम्मद को आंखों से लगा ले। आओ जरा काल का प्रसाद का नजरिया देखो, वो पैगाम दे रहा है लोगों में, हिंदू हो गैर मुस्लिम हो, लेकिन मेरा शौक यह है, मेरी फिक्र यह है, मेरा नजरिया यह है कि अगर सारी कायनात के सारे खजानों को जमा करके मेरे एक हाथ में रख दिया जाए और दूसरे हाथ में मेरे नाले ने मोहम्मद को रख दिया जाए और फिर मुझसे कहा जाए एक काल का प्रसाद तुम दोनों चीजों में किस चीज को पसंद करना चाहते हो, किसको चुनना चाहते हो, तो कहता है लोगों सुनो, मैं दुनिया के खजानों को ठोकर मार दूंगा और नाले ने मोहम्मद को आंखों से लगा लूंगा। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे चलें, इस मौजू पर आला हजरत के भाई अल्लामा हसन रजा खान अलैहि रहमा ने बड़ा कमाल का इस्तिगासा पेश किया है। वो कहते हैं या रसूलल्लाह निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये तेरे बेकरार हम भी हैं।
मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। ऐ सुन्नी मुसलमानों, इसलिए हम कहते हैं अगर मुस्तफ़ा की अज़मत समझना है, मुस्तफ़ा की शान समझना है, मुस्तफ़ा का मकाम समझना है, इन औलिया इकराम का रुतबा समझना है, मर्तबा समझना है, तो किसी अंधे से ना समझो, किसी नाबीना से ना पूछो। तुम्हें अंधे क्या बताएंगे, नाबीना क्या बताएंगे? मुस्तफ़ा की शान का है, औलिया इकराम का मकाम का है, अंधा क्या बता सकेगा? अब जरा बताओ, किसी नाबीना को अंधे का हाथ पकड़कर सुबह से लेकर शाम तक आप शहर में घुमाते रहो, खूबसूरत गलियां दिखाते रहो, बाजार का नजारा कराते रहो, शाम के वक्त में उसी अंधे को बिठालकर उससे पूछो सुबह से शाम तक हमने तुझे घुमाया है, मगर बता तूने क्या देखा है? बताओ नाबीना कुछ बता पाएगा? उसने कुछ नहीं देखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों, अगर मुस्तफा की शान समझना है, मुस्तफा का मकाम समझना है, औलिया इकराम का रुतबा समझना है, तो ये दो टांग के जानवर बतकीदा अंधों से ना समझो, ये तुम्हें क्या बताएंगे? अगर मुस्तफा की शान समझना है, औलिया इकराम का मकाम समझना है, तो किसी आंख वाले से पूछो। इसलिए कि आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, या रसूल अल्लाह, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या नजर क्या देखे, नजर क्या देखे। मुसलमानों, निस्बतों को पकड़ो, निस्बतों को। निस्बत असीम कर देती है। और कैसे? आप कुरान पढ़कर देखो, कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिट्टी की कसम याद फरमाई है। हालांकि आप और हम सब जानते हैं सारी जमीन अल्लाह की बनाई हुई है ना? सारी कायनात का खालिक व मालिक परवरदिगार, तवज्जो कीजिएगा बड़ी तेजी के साथ, सारी कायनात का खालिक व मालिक कौन है ना? अल्लाह है ना? इधर मत देखो, मेरी तरफ देखो। सारी कायनात का खालिक व मालिक कौन है? अल्लाह। सारी जमीन उसी ने बनाई। मगर कुरान पढ़कर देखो, एक मिट्टी ऐसी है जिसकी अल्लाह तबारक व तआला कसम याद फरमा रहा है। फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, निस्बत समझिए। कहता महबूब मुझे शहर मक्का की कसम, अल्लाह ने शहर मक्का की कसम याद फरमाई। अब ये उलमा बैठे हैं, पूछिए अल्लाह ने जो शहर मक्का की कसम याद फरमाई किस लिए? क्या इसलिए कि वहाँ काबतुल्लाह है? नहीं, इसलिए कसम याद नहीं फरमाई कि वहाँ काबतुल्लाह है। इसलिए नहीं कि वहाँ हजर अस्वद है। इसलिए नहीं कि वहाँ सफा व मरवा है। इसलिए नहीं कि वहाँ समसम का कुआं है। इसलिए नहीं कि वहाँ मकाम इब्राहिम है। इसलिए नहीं कि वहाँ मुस्तल्फा है। इसलिए नहीं कि वहाँ मिना है। इसलिए नहीं कि वहाँ अराफात है। इसलिए नहीं कि वहाँ मुताफ है। इसलिए नहीं कि वहाँ हतीम है। इसलिए नहीं कि वहाँ रुकने अस्वद है, रुकने यमानी है, रुकने इराकी है, रुकने शामी है। इसलिए नहीं कि वहाँ बाबे रहमत है। इसलिए नहीं कि वह हतीम काबा है। इसलिए नहीं कि वहाँ मिज़ाबे रहमत है। इसलिए नहीं कि वहाँ सक़फ़ बैतुल्लाह है। बल्कि कुरान वजह कसम भी बयान फरमा रहा है, वह अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैं अल्लाह फरमाता महबूब मैं जो शहर मक्का की कसम याद कर रहा हूँ, मेरे महबूब मैंने शहर मक्का की कसम इसलिए याद की है कि महबूब शहर मक्का की गलियों में तू चला करता है। इस शहर की जमीन ने तेरे कदमों के बोसे लिए है। इस शहर की मिट्टी ने तेरे कदमों को चूमा है। महबूब तू तो इस शहर की मिट्टी से होकर गुजर जाता है, और जिस मिट्टी पर तेरे कदम पड़ जाते हैं तेरा रब उस मिट्टी की कसम याद फरमाता है। क्या बात! धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे गौसिया, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती वसीम अहमद शाही किबला। समझ रहे हैं ना निस्बत कितनी? मेरे मुस्तफा के कदम उस जमीन पर पड़ गए तो कुरान पढ़ो, अल्लाह मुस्तफा के कदमों की निस्बत की वजह से उस मिट्टी की कसम याद फरमा रहा है। और आगे चलें, थोड़ा सा सुनेंगे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, निस्बत समझिएगा। अल्लाह के वलियों की निस्बत अपने दिल में थाम लो, मजबूती से बिठा लो, फिर देखो कैसा काम आएगा।
हर घर में औरतें हैं, बड़े बड़े अमीर घरों की औरतें, मालदारों की, दौलतमंदों की, रईसों की, शहजादों की, बादशाहों की औरतें हैं। एक वो औरतें हैं और एक वो हैं कि जो औरतें मेरे मुस्तफ़ा के निकाह में आ गई हैं। कुरान पढ़कर देखो, निस्बत देखो, बड़े बड़े अमीर घरों में औरतें हैं, बड़े बड़े मालदारों के घरों में औरतें हैं, बादशाहों के घरों में औरतें हैं, मगर कुछ औरतें वो हैं जो मेरे मुस्तफ़ा के निकाह में आ गई हैं। अब जो औरतें मेरे मुस्तफ़ा के निकाह में आई हैं ना, कुरान पढ़कर देखो, अल्लाह कुरान में ऐलान फरमा रहा है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा। मेरा रब फरमाता है, ए असवाजे मुस्तफ़ा, तुम दुनिया की किसी औरत जैसी नहीं हो सकती हो, इसलिए कि तुम्हें निस्बत है उससे कि जिसके जैसा मैंने कायनात में किसी को बनाया ही नहीं है। ए असवाजे मुस्तफा, बेमिसाल की निस्बत ने तुम्हें भी बेमिसाल बना दिया। क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। अच्छा बताओ, मशहूर आसमानी किताबें कितनी हैं? 4, मगर उन चारों में अफसल कौन सी? ज़बूर है, इंजील है, तौरात है, कुरान है। चारों में अफसल कौन सी? तो पूरी उम्मत का इस पर इत्तिफाक है कि चारों मशहूर आसमानी किताबों में सबसे अफसल कुरान है। क्यों? इसलिए कि कुरान को निस्बत है मुस्तफा जाने रहमत से। और आगे चलिए, उम्मतें बहुत सारी है, मगर तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत होने का ताज अगर किसी के सर सजा है तो इसी उम्मत मुस्तफा के सर सजा, इसलिए कि इस उम्मत को निस्बत है मुस्तफा जाने रहमत से, और मुस्तफा की निस्बत की वजह से यह उम्मत तमाम उम्मतों में सबसे अफजल आना। और थोड़े से आगे चले, हम सुन्नियों का अकीदा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सुन्नी हैं। तवज्जो कीजिएगा, अहले स्टेज की दुआएं चाहूंगा और आपकी तवज्जो चाहूंगा। हजरत के कदमों का बोसा लेते हुए ये बात अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। हम सुन्नियों का अकीदा है, हर घर की बेटी है, मगर जो हुजूर की बेटी है वो हर घर की बेटी से अफजल है। हर घर में बीवियां हैं, मगर जो हुजूर की बीवियां हैं वो हर एक घर की बीवियों से अफजल हैं। हर घर में औलाद है, मगर जो हुजूर की औलाद है वो हर एक घर की औलाद से अफजल है। हर घर के दामाद हैं, मगर जो हुजूर के दामाद हैं वो हर एक घर के दामादों से अफजल है। हर रसूल के सहाबी है, मगर जो हुजूर के सहाबी है वो तमाम रसूलों के सहाबियों से अफजल है। हर रसूल और नबी के उम्मती है, मगर जो हुजूर के उम्मती है वो तमाम नबी रसूलों के उम्मतियों से अफजल है। हर नबी रसूल की उम्मत में औलिया इकराम है, मगर जो हुजूर की उम्मत के औलिया इकराम है वो तमाम नबी और रसूलों की उम्मत के औलिया इकराम से अफजल है। अब मुसलमानों तवज्जो करना, मैं उन बदअकीदों को चैलेंज करना चाहता हूँ, उन बदअकीदों को बताना चाहता हूँ, ए नादानो, तुम तराजू लिए हुए मेरे मुस्तफा की शान को नापना चाहते हो, मेरे मुस्तफा को मकाम को नापते हो, कभी मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करते हो, कभी औलिया इकराम की शान में गुस्ताखी करते हो। तराजू लेकर मुस्तफा की शान को नाप रहे हो, मुस्तफा के मकाम को नाप रहे हो। अक्ल के अंधो आगे खोलो और गौर करो कि जिसकी निस्बत में इतनी अजमत है तो खुद उसकी जात में कितनी अजमत होगी। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी निस्बत में इतनी अजमत है तो खुद उसकी जात में कितनी अजमत होगी। आओ समझो निस्बत की वजह से शेख कैसे मुमताज होती है। इस उम्मत के औलिया कराम में बस मैं तकरीर समेट के लेकर आ रहा हूँ, घबराइएगा मत, है ना। इंशाल्लाह हमें और आपको सबको हजरत का खूबसूरत बयान सुनना है ना। बस मैं हाजिर हो गया दरमियान में हजरत का थोड़ा सा जहमत देने के लिए। तवज्जो आप हजरत मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम हटने वाले नहीं हैं, हम तो हर मैदान में डटने वाले लोग। और हम कभी तादाद देखते ही नहीं है। जब तादाद का मामला आता है तो कभी करबला वालों को याद कर लेते हैं, कभी 313 को याद कर लेते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, जज्बा वही रखते, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचिएगा निस्बत से शेख कैसे मुमताज होती है। और देखो निस्बत की वजह से
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से इस उम्मत के औलिया इकराम का मकाम कितना बुलंद हो गया। हदीस रसूल सुनो, सहाबा इकराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, नबी के गुलाम भी बैठे हुए हैं। रावी कहते हैं कि जब मुस्तफ़ा अपने गुलामों के दरमियान बैठा करते थे तो ऐसा महसूस होता था कि जैसे सितारों के बीच में चौदहवीं का चांद चमकता है, गुलामों के बीच में ऐसी आमना का लाल चमका करता था। अब मेरे आका तशरीफ फरमाए, सहाबा भी बैठे हुए हैं, नबी के गुलाम बैठे हुए हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरे सहाबा सुनो, मेरे गुलामों सुनो सुनो, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके चेहरे नूर से चमक रहे होंगे, जिनके चेहरे नूर से चमक रहे होंगे, मगर ए गुलामों सुनो, ना वो ना नबी होंगे ना शहीद होंगे, मगर जब कयामत के दिन वो आएंगे और उनके चमकते हुए चेहरों को जब नबी और शहीद देखेंगे तो नबी भी रश करेंगे, शहीद भी रश करेंगे। जब सहाबा इकराम ने इतना सुना, अर्ज हाथ जोड़कर अर्ज की, या रसूल अल्लाह जरा वजाहत तो फरमाइए, आखिर वो कौन लोग होंगे सरकार, उनकी निशानी क्या होगी, उनकी पहचान क्या होगी, उनकी अलामत क्या होगी, उनकी शनाख्त क्या होगी। अल्लाह के रसूल थोड़ी अलामत तो बयान कीजिए ताकि हम भी उन पहचान सके। ये सवाल सुना ना, तो ये सवाल सुनकर मेरे आका का चेहरा खुशी से खिल उठा। मेरे आका फरमाते, सहाबा सुनना चाहते हो? अर्ज की, या रसूल अल्लाह बताइए वो कौन लोग होंगे। मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा सुनो, वो मुख्तलिफ कबीलों से होंगे, मुख्तलिफ शहरों के होंगे, मुख्तलिफ इलाकों के होंगे, मगर जब वो कयामत के दिन लाए जाएंगे अल्लाह फरमाएगा इनके लिए नूर के सोफे लगाए जाए, नूर की कुर्सियां बिछाई जाए, नूर के मिंबर बिछाए जाए, और फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने दस्ते करामत से उनको नूर की कुर्सियों पर बिठाएगा। और फरमाया सुनो, जब कयामत का दिन होगा लोग थर थर कांप रहे होंगे, लरज रहे होंगे, बदन में कपकपी तारी होगी, खौफ होगा, वहशत होगी, डर होगा, मायूसी का आलम होगा, मगर उस वक्त में उनका हाल ये होगा, उन पर न किसी तरह का कोई खौफ होगा न कोई कम होगा। जब इतना सुना सहाबा इकराम हैरान शशीतर रह गए, ताज्जुब में पड़ गए, आखिर वो कौन लोग हैं। अभी सहाबा इसी कश्मकश में थे कि मेरे आका ने अपने लम्हाए मुबारक को चुम्बिश दी, और चुम्बिश देने के बाद इस रात से पर्दा उठाया और फरमाया, सहाबा सुनना चाहते हो वो कौन लोग होंगे। सहाबा हैरत में है कि जिनकी शान मुस्तफा बयान कर रहे हैं, जिनके औसाफ मुस्तफा बयान कर रहे हैं, जिनका कमाल मुस्तफा बयान कर रहे हैं, आखिर वो कौन लोग होंगे। मेरे आका फरमाते, सहाबा पूछना चाहते हो, सुनना चाहते वो कौन लोग होंगे। हाथ जोड़कर अर्ज करते, या रसूलल्लाह वजाहत फरमा दीजिए, इशारा कर दीजिए ताकि कयामत में हम भी पहचान सके कि जिनकी शान मुस्तफा आप बयान कर रहे हैं वो कौन लोग होंगे। जब इतना कहा मेरे आका ने फरमाया, सहाबा सुनो, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनना चाहते हो वो कौन लोग होंगे, वो कोई और नहीं बल्कि अल्लाह के वली होंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस तरह चमक रहे होंगे, कौन होंगे, जोर से बोलो, अल्लाह के वली होंगे। इन वलियों के दामनों को मजबूती से थामो, इनकी निस्बतों को थामो। समझ रहे हैं? कोई भी वली हो, अगर उसका अकीदा और सिलसिला सही है, उसके दामन को मजबूती से थामना। समझ रहे हैं? एक बात चलते चलते मैं अर्ज कर दूं, ये जितने वली है ना, जितने वली हैं, सबका कोड नंबर 1 है। समझ रहे हैं? हजरत जहमत तो नहीं हो रही? सबका कोड नंबर 1 है। एक्सचेंज मुख्तलिफ है, इनके नाम, इनके काम, इनके सिलसिले मुख्तलिफ और जुदागाना है। मंजिल सबकी एक है, कोड सबका एक है। समझ रहे हैं? नहीं समझोगे आप दरिया बहते हुए देखते हैं, नहरें बहती हुई देखते हैं। ये जितनी दरिया, ये जितने नहरें हैं, ये सारी नहरें और दरिया
ये समंदर से निकलते हैं, मगर किसी ने कोई रास्ता इख्तियार किया तो वो दरियाए गंगा कहलाया, कोई दूसरा रास्ता से जारी हुई तो वो दरियाए जमुना कहलाया, किसी और रास्ते से जारी हुई तो वो दरियाए पंजाब कहलाया। हालांकि आप समझिएगा ये जितने दरिया हैं निकलते समंदर से हैं, रास्ते अलग होते हैं, रास्ता बदल गया, कोई दरियाए गंगा कहलाया, कोई दरियाए जमुना कहलाया, कोई दरियाए पंजाब कहलाया। इसी तरह ये वलायत के जितने दरिया है, नहरें हैं, ये सारे दरिया वलायत की सारी नहरें मुस्तफा जाने रहमत के समंदर रहमत से जारी होती है और फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जा मिलती है। मगर सिर्फ फर्क इतना है कि जो दरिया गौसे आजम के सीने से होते हुए आया वो कादरी कहलाया, जो दरिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सीने से होता हुआ जारी हुआ वो चिश्ती कहलाया, जो दरिया ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी के सीने मारिफत से निकला वो नक्शबंदी कहलाया, जो दरिया ख्वाजा बहाउद्दीन सरवस्वर्दी के सीने से शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के सीने से निकला वो सोहरवर्दी कहलाया। मुसलमानों, मंजिल सबकी एक है, कोड सबका एक है, रास्ते अलग है मगर मंजिल सबकी एक है। बेशक सुभान अल्लाह, सबकी मंजिल सबका कोड, जोर से बोलो, एक है। अब वो कोड है क्या, समझेंगे वो कोड क्या है? वो कोड क्या है जो सबका कोड एक है? वो कोड है क्या? वो कोड समझ लीजिए, फिर तकरीर खत्म कर रहा हूं मैं। वो कोड क्या है जो सबका कोड एक है, मंजिल एक है? वो कोड नंबर क्या है? वो कोड नंबर, ये जो सबका एक है, वो कोड नंबर याद रखना, वो कोड है दुरूदे मुस्तफ़ा, सलामे मुस्तफ़ा, मोहब्बते मुस्तफ़ा, इश्क़े मुस्तफ़ा, उल्फते मुस्तफ़ा, गुलामी मुस्तफ़ा। ये कोड है। मतलब क्या? ए मुसलमानों, नमाजें भी पढ़ते जाओ, नमाजें भी पढ़ते जाओ और दुरूदो सलाम की सूरत में कोड नंबर भी लगाते जाओ। अब कोड नंबर मिल गया, नंबर भी मिल गया, अब बेल होने लगी, घंटी बजने लगी, अब फोन उठा, हमने पूछा अल्लाह है, जवाब मिला नहीं नहीं यहाँ अल्लाह नहीं, ये तो सरजमीन मदीना है। इतना सुनने के बाद चेहरे पे अफसुर्दगी छा गई, चेहरा मायूस हो गया, चेहरा मुरझा गया कि शायद नंबर गलत मिल गया। हमने तो अल्लाह का नंबर मिलाया था मगर जवाब मिल रहा है कि तो ये तो सरजमीन मदीना है। ये सुनकर चेहरा मुरझा गया, चेहरे पे अफसुर्दगी छा गई, चेहरे पे मायूसी छा गई। जब चेहरा उदास हुआ तो वहीं एक ऑपरेटर बैठे हुए थे जिनको दुनिया मुजद्दिदे दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी कहती है। आला हजरत ने हाथ पकड़ा, फरमाया ये चेहरे पे उदासी कैसी है, अफसुर्दगी कैसी है, ये चेहरा मुरझाया हुआ कैसा? अर्ज की हुजूर नंबर लगाया था अल्लाह का मगर आवाज आई ये तो सरजमीन मदीना है। मेरे आला हजरत ने हाथ पकड़ा, फरमाया परेशान ना हो, मायूस ना हो, अफसुर्दा ना हो। आला हजरत पुकार उठे, नादान समाज, बाखुदा खुदा का यही है दर, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर बकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। दरे मुस्तफा ही दरे खुदा है, इस दर को पकड़ लो, दरे मुस्तफा पहुंच जाओ, इंशाल्लाह दरे खुदा तक पहुंच जाओगे, है ना। वो जिसे दीद का एक जाम पिला देते हैं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो जिसे दीद का एक जाम पिला देते हैं, फर्श ता अर्श सभी पर्दे उठा देते हैं। वो जिसे दीद का एक जाम पिला देते हैं, फर्श ता अर्श सभी पर्दे उठा देते हैं। मेरे महबूब के गुलामों, मेरे महबूब के दीवाने नियाजी अक्सर, मेरे महबूब के दीवाने नियाजी अक्सर नामे महबूब पे हर चीज लुटा देते हैं, नामे महबूब पे हर चीज लुटा देते हैं। अल्लाह हम सबको अपने महबूब बंदों से निस्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको आले रसूल और अपने महबूब बंदों के फैजान से माला माल फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।